फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि आईन पाकिस्तान में जो आर्टिकल 17 है वो उसकी तशरीह करें और बताएं कि अगर किसी पार्टी ने इलेक्शन नहीं भी कराए या किसी एक पार्टी ने नहीं कराए तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको इलेक्शन से आउट कर दो, उसका इलेक्शन का निशान छीन लो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई कल सुप्रीम कोर्ट का तराजू उठा के, जो इंसाफ का तराजू बाहर उन्होंने लगाया हुआ है, वो उठा के फेंक दे कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये तराजू निशान नहीं होगा। निशान एक सिंबल है, आम लोगों को राइट टू फ्रेंचाइज है, उनका वोट डालने के लिए एक फैसिलिटी है। आप पूरी पार्टी को कैसे पनिश कर सकते हैं? आप जुर्माना कर दें और ये सिर्फ बात इलेक्शन कमीशन तक रहनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना ही नहीं चाहिए नसीम। और ये जिन लोगों ने ये कानून बनाया पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उन्होंने यकीनन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है सियासतदानों ने। इन्होंने अब सियासी जमातों के अंदर भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता खोला है। तो ये मामला नहीं आना चाहिए था। और आखिरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि इलेक्शन से आप चंद महीने पहले एक सियासी जमात को पकड़ के उसके इलेक्शन को लेके बैठ गए, इसमें कट ऑफ डेट होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है या इलेक्शन एक्ट है उसको रीड इन करके एक डेडलाइन मुकर्रर कर दें कि किसी भी पार्टी को इलेक्शन से साल या 2 साल पहले बिल्कुल उसके इलेक्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें और ये रीड इन कर लें, उन्हें बता दें, डेडलाइन कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जुर्माना कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक सियासी जमात को पकड़ के आप उसका जो है उसका तिया पांचा कर रहे हैं और बाकी सियासी जमातें, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा नून लीग में कैसे इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे तो देगें पकती हैं, ताजपोशी होती है, स्टेज पे एक बंदा बैठता है और वो सदर हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है। पीपल पार्टी में कैसे इलेक्शंस होते हैं? तो क्या आज तक ऐसी स्क्रूटनी किसी दूसरी सियासी जमात की हुई है? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को अपना रुतबा थोड़ा बुलंद रखना चाहिए और उसको आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात का बनाया हुआ आइन जो सियासी जमात किसी वक्त बैठ के कभी इधर तब्दील कर देगी, कभी उधर तब्दील कर देगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हिस्सा बना के क्या आप सियासी जमात के आइन को तब्दील करने का भी उनको अख्तियार उनसे छीन रहे हैं? नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में मतीउल्लाह जान को सुना, इनकी हर एक बात हक़ाइक़ पर मबनी है और पूरा पाकिस्तान इनकी इस वीडियो से एग्री करता है। नाज़रीन, आज पीटीआई से बल्ला वापस लेकर ये साबित किया गया है कि काजी फाइज ईसा साहब जमहूर पसंद इंसान नहीं। तारीख अब इन्हें कैसे याद रखेगी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रियासती इदारों की इमारतें अब गिरती जा रही हैं और इसे गिराने में इनके सरबराहों का बड़ा अहम किरदार है। नाज़रीन, कानून के मामूल समझ रखने वाला जज भी ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त यही फैसला देता कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी पार्टी के इंतखाबात दोबारा करवा ले, मगर बदनीति दिखाने में काजी फाइज ईसा का कोई सानी नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात पर इलेक्शन से 26 रोज पहले टेक्निकल बुनियादों पर निशान न देने की पाबंदी आयद करके अपना नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में दर्ज करा दिया है और 8 फरवरी के एक तरफा इलेक्शन पर मोहर साबित कर दी। नाज़रीन, जमहूर पार्लिमान के हामी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने आम इंतखाबात से चंद रोज कबल एक बड़ी सियासी जमात का वजूद ख़त्म किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुनियादी तौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन का फैसला सुनाया है कि पीटीआई इसमें हुकूमत नहीं बना सकती। नाज़रीन, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने चंद रोज पहले कहा था कि 5 जजेस बैठकर एक सियासतदान को इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकते, और आज 3 जजों ने बैठकर एक पार्टी को इलेक्शन से ही बाहर कर दिया। नाज़रीन, वीडियो के हवाले से आप अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।